अध्ययन का क्षेत्रफल बहुत कम हो गया, अध्ययन करने वाले रहे ही नहीं प्रायः। जब से विश्वविद्यालय की पढ़ाई शुरू हुई तब से संस्कृत विद्या के लोप का मार्ग प्रशस्त हो गया और अध्ययन की जो प्राचीन रूपरेखा थी विलुप्त हो गई। हम 3 घंटे नित्य पढ़ाते हैं, अनध्याय के दिनों को छोड़कर 10 से 12 तक। आजकल बृहदारण्यक उपनिषद, शंकर भाष्य, आनंद गिरी टीका सहित, और रात्रि में 8 से 9 तक शंकर भाष्य, ब्रह्मसूत्र, भामती टीका सहित एक एक शब्द पर विचार होता है। ऐसा क्यों कहा? इसके बाद आगे के शब्द देने की आवश्यकता क्या थी? विश्वविद्यालय में तो इस विधा से पढ़ाई संभव ही नहीं है, इसीलिए जो ठोस योग्यता होती थी वो संभव नहीं। और इस प्रकार के ग्रंथ लिखने की क्षमता आ ही नहीं सकती विश्वविद्यालय की पढ़ाई से। अंग्रेजों की बहुत दुराभिसंधि थी। मैंने कई बार कहा वेदनापूर्वक, संस्कृत पढ़े लिखे के लिए जीविका के 5 दरवाजे केवल। क्या हो जाओ? ज्योतिषी बन जाओ, वैद्य बन जाओ, कथावाचक बन जाओ, अध्यापक बन जाओ, कर्मकांडी बन जाओ। 5 के अलावा छठा रास्ता नहीं। और अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए 50 दरवाजे खुले हैं। उसमें भी ऐसा संपूर्ण दे दिया कि संस्कृत पढ़े लिखे का सम्मान ना हो समाज में। तो जीविका और सम्मान, धन और मान से जिस विद्या को आप दूर कर दोगे उसका लोप होगा ही। पढ़ाई की ऐसी प्रथा रखी, कुर्सी पर बैठकर, मेज पर बैठकर पढ़ने पढ़ाने वाले, उससे विद्या आ ही नहीं सकती है। तो हमने एक संकेत किया, बहुत वेदनापूर्वक में एक वाक्य कहता हूँ, सेकुलर सरकार कदाचित किसी हमारी विद्या को, प्राच्य विद्या को विकसित करने की भावना से अपना भी ले, तो अधिकार संपदा में आस्था न होने के कारण उस विद्या के विलोप का मार्ग वह प्रशस्त किए बिना नहीं रह सकती। सेकुलर सरकार, आधुनिक विश्वविद्यालय आदि में जो वेदों की शिक्षा दी जाती है उससे अधिकार संपदा का विलोप होता है, वेद विद्या विस्फोटक बन जाती। समझ गए ना? वैदिक शब्द को पचाना सुनना भी सबके बस की बात नहीं है। तो अभी गणित की विद्या ले ले, धर्म की विद्या ले ले, जो भी प्राच्य विद्या लेगी सेकुलर सरकार उसको दिशाहीन करके बिल्कुल उन्मत्तों का प्रलाप बना देगी। इसलिए हमारे किसी भी मान बिंदु की रक्षा या विद्या कल की रक्षा सेकुलर सरकार के द्वारा हो, ये संभव नहीं है।